हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, जोहार। मैं घनश्याम कुमार आप सबों का पूनम एकेडमी के शिक्षा मंच में स्वागत करते हैं। तो चलिए, हम लोग देख रहे थे जेटेट का क्लास। तो जेटेट का क्लास देख रहे थे, तो जिसके अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का क्लास देखना है, जिसमें 50 क्वेश्चन कुल पूछा जाएगा। ठीक है, इनमें SST पेपर 2 के लिए है, 6 to 8 के लिए। तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा बंद कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अब ठीक है। यानी क्या है? अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रार्थनाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में कानून बनाया गया? यानी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा कानून बनाया गया था, उसके बारे में पूछा जा रहा था। क्या बच्चों के साथ दुर्व्यवहार? तो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना ही तो नहीं है। या फिर असमान वेतन? तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। अगला क्या है? यौन यौन प्रताड़ना, यानी कि तो ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा क्या होगा? तो घरेलू हिंसा से संबंधित। क्या? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घरेलू हिंसा से संबंधित कानून बनाया गया था उसके संरक्षण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? यानी जो दिया गया है उसमें से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? तो लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती है, या लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती है, तो लड़कियां लड़कों से ज़्यादा तेज तरार होती है, या फिर लड़का भी होता है? तो बात कुछ हद तक सही है। नेक्स्ट, लड़कियां केवल घर का काम कर सकती है, तो ये हमारा गलत बता रहा है। अगला क्या है? लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती है जो लड़का कर सकता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। अगला क्या है? लड़कियों को लड़कों का समान अवसर लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलना चाहिए। हाँ, ये भी सही है। यानी समान अवसर जब मिलेगा तभी जाके ना कोई भी काम कर सकता है। यानी ये सही है। तो हमारा गलत क्या आ जाएगा? तो ये है, लिंग मूलक पर भेदभाव का बात कर रहा है, तो भेदभाव इसमें से आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नारीवाद से आशय है। नारीवाद से क्या आशय है वो पूछा जा रहा है। तो नारीवाद से क्या आशय है? एक विचार जो महिलाओं की समानता के पक्ष में हो, या फिर एक विचार जिसके अनुसार महिलाएं शासन करे, या फिर एक विचार जिसमें पुरुष शासन करे, या फिर एक विचार जिसके अनुसार महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा अधिक अवसर मिलना चाहिए। तो नारीवाद का मतलब है कि उसमें अगर महिलाओं का बात किया जा रहा है तो उसमें पुरुषों की अपेक्षा अधिक अवसर मिलना चाहिए, उसको हम लोग नारीवाद के अंतर्गत रखेंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। उपर्युक्त वाक्य बिगड़ जाना शब्द का संदर्भ अर्थ बताने वाला निम्नलिखित कौन सा कथन? यानी कि पहले लगता था लोगों को कि लड़कियां को अगर शिक्षा से लड़कियां क्या होगी? बिगड़ जाएगी। तो उससे उसके दौरान उसके लिए हम लोग को कौन सा यहाँ पे सही है वो हम लोग को देखना है। तो क्या हो जाएगा? यह उन्हें और अधिक धन देगा। यह उन्हें और अधिक धन देगा। तो हमारा इसका तो कोई ये नहीं लग रहा है, कुछ सही नहीं आ रहा है, तो ये तो मेरा नहीं होगा। वे अपवित्र हो जाएंगे। पवित्र अपवित्र की बात कहाँ से आ गई? वो स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बिगड़ी हुई थी, ये भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण ये अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? यानी कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो आप कौन सा बात पे बल देंगे उसके बारे में कहा गया है। तो क्या? चूंकि लड़के आगे चलकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे, अतः उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, अगर परिवार लड़की भी तो कर सकती है अपने परिवार के लिए धन अर्जन। नेक्स्ट है समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िवादिता को सार्थक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। हाँ, ये कुछ हद तक ठीक लग रहा है। अगला क्या है? घरेलू कामों को उत्पादक कार्यों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना, कैसे नहीं देखा जाना चाहिए?
स्त्री और पुरुष के लिए भिन्न 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 व्यवसाय है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों सेम व्यवसाय में भी काम कर सकते हैं। तो हमारा इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समिति का एक संघ है जो जंगलों में विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। किस राज्य से संबंधित है? तवा मत्स्य संघ कहाँ से संबंधित है? तो हमारा कहाँ से है? तो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश से। कहाँ से? ऑप्शन नंबर बी तवा मत्स्य संघ ऑप्शन नंबर बी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव है, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से नहीं है? जो मध्याह्न भोजन मिलता है उसमें से बहुत से सकारात्मक प्रभाव है, इसमें से कौन सा नहीं वो पूछा गया। तो विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, ये तो बिल्कुल सही है। अगर बच्चा खाने पीने को नहीं मिल रहा है, कुछ खाने को मिल रहा है तो चल जा रहा है, तो अच्छा बात है, उसी से पूछ पढ़ भी ले रहा है धीरे धीरे। अगला, जाति पूर्वाग्रह जातिगत पक्षपात में कमी आई है। जी हाँ, अगर जा रहा है सब बच्चा एक साथ मिलकर पढ़ रहा है तो जातिगत भावना कम हो रहा है, तो ये भी सही है। अगला है, अब निर्धन विद्यार्थियों अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि वे खाली पेट नहीं है, ये भी बात सही है। पहले क्या होता है, अगर खाना नहीं मिलता तो अपना खाना के तलाश में इधर उधर भीख मांगता था या फिर इधर उधर कोई काम करता था, तो उससे क्या होता था, पढ़ाई नहीं कर पाता। जबकि अभी खाली पेट नहीं है तो पढ़ सकता है। अगला क्या है, निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो ये कुछ उतना ये नहीं है कि निर्धन बच्चे ही परीक्षाओं में, जो पढ़ेगा वो अधिक अंक प्राप्त करेगा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, तो क्यों है दलित और आदिवासियों में ये चीज़? तो चलिए देखते हैं। लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण, लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण, तो 8 का ये तो कुछ खास नहीं लग रहा है। अलग स्कूल क्यों? समावेशी शिक्षा में सबको एक साथ न पढ़ाया जाएगा। अगला है, गरीब और सामाजिक भेदभाव के कारण, गरीब और सामाजिक भेदभाव, ऐसा तो कुछ सामाजिक भेदभाव नहीं देखने को मिलता है, सभी को समान अवसर मिलता है आज के डेट में पढ़ने के लिए। अगला है, शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण, या फिर क्योंकि उन्हें माता पिता शिक्षा के महत्व नहीं देते हैं। देखिए इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का, तो 8 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण। दूर स्कूल दर कम, शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल, ये नहीं लग रहा है। हाँ यही लग रहा है, देखिए क्योंकि उनके माता पिता अधिक महत्व नहीं देते हैं। देखिए लड़की को पढ़ाएंगे, और अगर लड़का है तो लड़का को इसलिए अभी भी पढ़ाया जाता है ताकि वो मेरा घर में अच्छा रोजी रोजगार करे और पैसा कौड़ी कमाए। जबकि लड़की को पराया धन समझा जाता है, तो उसको कहीं और शादी करके भेज दिया जाता है, इसलिए उसको जानबूझ के भी नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो जाएगी तो वहाँ के लिए वो हो जाएगी, वहाँ वो अपना समझ लेगी। इस तरीके का करता है अभी भी। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या देखने को मिलता है? क्या जाति, क्या लिंग, या फिर धर्म, या गरीबी? तो सबसे ज़्यादा असमानता का मुख्य कारण क्या है? हमारा गरीबी है। क्या है? तो गरीबी के, अगर आप कोई भी जाति के हो आपके पास पैसा है, कोई भी लिंग के हो आपके पास पैसा है, कोई भी धर्म के हो आपके पास पैसा है, तो लोग कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे, कभी भी असमान व्यवहार नहीं करेंगे। जबकि अगर आप गरीब है तो आप किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, तो आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपरिष्कृत छुआछूत की अयोग्यता को लागू करने का अनुसार दंडनीय अपराध है? यानी कि छुआछूत के बारे में बात किया गया। छुआछूत कहाँ बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 में बताया गया क्या? तो छुआछूत का बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंथ का आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? यानी आगे पीछे हो गया, कुछ यहाँ आ गया, कुछ वहाँ चल गया। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित है? तो हमारा जो इसमें से क्वेश्चन है, तो कौन सा पंथ है, तो इस चीज़ हम लोग को पूछा जा रहा है। तो क्या है? हमारा जगन्नाथ पंथ है। क्या है? तो जगन्नाथ पंथ में आदिवासी प्रभाव परिलक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों के रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए
रूढ़िवाद रूप से प्रदर्शित करने के पारंपरिक परिणाम स्वरूप प्राय है। तो 12 का हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 12 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। संसार का ध्यान आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होता है। आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है। भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित करती है। तो ये सब हमारा सही लग रहा है, लेकिन हमारा उसके परिणाम क्या होता है, रूढ़िवादिता के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। नहीं कहता है अरे यार वो तो रूढ़िवादिता के मतलब वो ऐसे इतना नाचने गाने वाले में से है, या फिर ये तो अपना पेट पालने के लिए कमा रहा है, इस तरह का लोग उसको बोलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्के जानू एक बहुत प्रतिष्ठित है, यानी सिक्के जानू एक बहुत प्रतिष्ठित है। तो किसमें प्रतिष्ठित है वही पूछा जा रहा है। तो किसमें है, तो वो क्या है, पटकथा लेखक है, या मानवीय विज्ञान है, या फिर पर्यावरणविद है, या फिर आदिवासी कार्यकर्ता है। तो सिक्के जानू क्या है, तो एक आदिवासी कार्यकर्ता है। क्या है, तो एक आदिवासी कार्यकर्ता है। तो आज का कुछ रहा इतना क्वेश्चन, जो कि जेटेट के लिए है। किसके लिए, जेटेट के लिए है। तो अगर आप तैयारी करते होंगे झारखंड टेट का तैयारी, तो आप इसमें से पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इस सारे का क्लास यहाँ पे हो रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। साथ ही सीडीपी का भी क्लास चलेगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी खोरठा है इस तरीके का। तो यहाँ पे स्पेशल आपको 50 नंबर का एसएसटी का तैयारी कराया जा रहा है अभी। जब बाद में और भी क्लास ऐड होगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।